कितना वोट से पवन सिंह जीत सकते हैं? एक वोट से एक वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। उपेंद्र जी अगर जीतते हैं ना, तो ये मान लीजिएगा कि ईवीएम का खेल हो गया। उपेंद्र जी कहीं है ही नहीं इन लोगों को। पवन और राजा राम जी के बीच में उपेंद्र जी है ही नहीं। 200 वोट भी हर बूथ पे पवन को गया होगा। 200 मैं लेके चल रही हूँ, तो 200 वोट भी गया होगा तो भी 4 लाख के करीब वोट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पवन ने इतिहास रच दिया काराकाट की धरती पे। जितना सिस्टम को हिलाया, मोदी जी से लेके फलनवा तक ढिकनवा चिलनवा सारे लोग उतर गए। यही अपने आप में जीत है ना। आज तक काराकाट में कोई झांकने में गया था क्या 15 साल में? जिस पल का इंतजार पूरे देश के लोग बेसब्री से कर रहे थे, वो पल आ गया है। जी हां, आज का वो दिन जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी होने वाले हैं। और इस बीच बिहार का काराकाट सीट जो चर्चा के विषय में बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले आपने अनेकों एग्जिट पोल देखे होंगे, जहां पर कहीं पवन सिंह का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा या फिर राजा राम। बाकी हमारे साथ बीना मानवी जी है, जो काराकाट के हर गांव मोहल्ले में जाके घूमी है। इनसे हम बात करेंगे कि इनको क्या लगता है चुनाव को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि किसके सर पे ताज सजने वाला है और कौन जो है बोरिया बिस्तर लेके काराकाट से निकल हम तो यही कहेंगे कि हमारे ही सर पे ताज सजने वाला है। कोई क्यों सोचे, हम क्यों निगेटिव सोचे ही क्यों? हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है। जिस तरह हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने हमें कनेक्ट किया है, तो हमें एक विश्वास तो है ना कि हम जीत रहे हैं। तो वो इसलिए वो विश्वास को हम टूटने नहीं। चैनल पे देखा गया जहां पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, वहां पर कहीं उपेंद्र कुशवाहा या फिर राजा राम को जो है बड़े बड़े चैनलों पे आगे बताया जा रहा है। पवन सिंह बहुत पीछे नजर आ रहा है। सुनिए ना भाई, राजा राम जी तक का तो बात फिर भी समझ में आता है। उपेंद्र जी अगर जीतते हैं ना, तो ये मान लीजिएगा कि ईवीएम का खेल हो गया। ईवीएम का खेल हो गया। हाँ, बिल्कुल मान लेना पड़ेगा। उपेंद्र जी कहीं है ही नहीं इन लोगों को। पवन और राजा राम जी के बीच में उपेंद्र जी है ही नहीं, और ईवीएम का खेल हो गया। क्योंकि 2-3 बूथ पे ईवीएम मशीन उठा के लोग जो घूम रहे थे, और वो मशीन को ही उठा के कर रहे थे। और बूथ नंबर 148, 148 और 149 पे ईवीएम का जैसे ही घोटाला हुआ, तुरंत मैंने कमांडेंट जी को मैसेज किया कि यहाँ पे आप सीआरपीएफ फोर्स भेजिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है। और तुरंत वहाँ फोर्स गया। बिना भय तो पवन ने कर दिया। इतिहास तो पवन ने रच दिया। हार जीत तो नसीब का भी खेल है, और जनता का प्यार पे भी है कि कितना प्यार मिला उनको। लेकिन इतिहास तो काराकाट को कोई जानता नहीं था। आज देखिए आपको लगता है क्या है, समीकरण क्या बताता है? क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम जो है, इनमें कड़ी टक्कर देखने को मिला। पवन सिंह बस जो है वोट काटने का इसमें नहीं, उपेंद्र जी कहीं नहीं है। उपेंद्र जी अगर हैं तो ईवीएम का खेल में है, और उसके बाद वो कहीं नहीं रहेंगे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 कि राजा राम और पवन जी में है। रही बात पवन जी के वोट्स की, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 200 वोट भी हर बूथ पे पवन को गया होगा, 200 मैं लेके चल रही हूँ, तो 200 वोट भी गया होगा तो भी 4 लाख के करीब वोट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 200 से भी उम्मीद हम ना रखें तो फिर हमारा जो इतना प्यार बरस रहा था, तो वो कहाँ जाएगा? तो कई चैनलों पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह के जो वोटर्स है सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बयानबाजी कर रहे हैं। असली वोटर्स वो है जो गांव में लोग वोट देते हैं, और वो मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। अब देखिए ना, अब क्या ही इतने पे क्या बोले। अब चंद घंटों की ही तो बात है, चंद घंटों की बात है। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और जो भी होगा बेटर होगा। हमारा एक ही मुद्दा रहा है, अब जो भी पवन भाई जीत रहे हैं, इन केस हम 2 मिनट मान भी ले कि नेगेटिव हो जाता है, तो वो तमाम चीज़ें जो कमिटमेंट हमने की है वहाँ की जनता से, वो सब ले जाके जो वहाँ जीतेगा उनके टेबल पे पटक देंगे कि इमीडिएटली ये सब पूरा कीजिए, क्योंकि हम कमिट करके आए हैं। आपने कुछ समीकरण भी तैयार किया है कि कहाँ कहाँ पर पवन सिंह का कितना वोट मिलने वाला है। थोड़ा सा चाहेंगे कि आप बताइए। देखिए, कहाँ कहाँ का तो नहीं, अगर हम इस पे बात कर रहे थे, मतलब कास्ट पे, क्योंकि चारों तरफ कास्ट की बात होती है, तो हम लग रहा है कि 1,30,000 1,40,000 के करीब राजपूत वोट्स गए होंगे। 25 से 30,000 वोट जो हैं, या 40,000 भी ले सकते हैं, भूमियार है, नादर, ब्राह्मण वगैरह मिल के होंगे, तो 2 लाख के करीब ये वोट है। और उसके बाद बनिया जो है, इन्हें धोखा दिया। बनिया समाज ने बिल्कुल अंध भक्ति में बनिया रहते हैं एकदम, वैश्य समाज वाले, तो उस 10-15 हज़ार वोट बनिया से आया होगा, उससे ज़्यादा इनके पास नहीं आया, भाई के पास। उसके बाद यादव भी बहुत कम। मुस्लिम में जो लोग लगे हुए थे, अब उनका, क्योंकि मुस्लिम वोट कट के ओवैसी के जाति समीकरण पे बात करें तो
3 लाख से ज़्यादा दिख नहीं रहा वोट, है ना। और अगर वो काउंटिंग बूथ वाइज काउंटिंग पे बात करें तो 3.5 लाख क्रॉस करते नजर आ रहा है। तो सारे वोट्स कटेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सारे लोग पवन सिंह के, जो भी लोग जो पवन सिंह के लिए लगातार चुनाव पर, उन लोग का कॉन्फिडेंस जो है काफी नीचा दिख रहा है पहले से ही। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि पवन सिंह हार गए। नहीं नहीं, उनका कॉन्फिडेंस जिनका दिख रहा होगा दिख रहा, मेरा पर्सनली कॉन्फिडेंस नीचा नहीं है। हम देखिए, हम हार में भी अपनी जीत समझने वाले लोगों में से हैं। हम ये मान के चलते हैं कि पवन ने इतिहास रच दिया काराकाट की धरती पे। जितना सिस्टम को हिलाया, मोदी जी से लेके फलनवा तक ढिकनवा चिलनवा सारे लोग उतर गए, यही अपने आप में जीत है ना। आज तक काराकाट में कोई झांकने में गया था क्या? 15 साल में कोई नहीं गया था। आज देखिए काराकाट की धरती पे दिग्गज लोग आके पूरा पावन कर दिए धरती को, काराकाट की धरती। तो ये पावन किसके कारण हुआ? पवन के कारण हुआ। तो यही तो अपने आप में एक जीत है। हम यहीं से अपनी जीत मान रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई कहीं ना कहीं काराकाट को लेकर बात किया जाए, लड़ाई जो है त्रिकोणमितीय हो गया, क्योंकि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच लोगों को लग रहा था कि लड़ाई होगा, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद यहाँ मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और बिहार में जो है खासकर पूर्णिया और इसके बाद जहानाबाद, बक्सर, काराकाट, ये सीटें काफी चर्चा में दिख रही है। हाँ, कुछ सीटें तो बक्सर को लेकर क्या सोचती है? बक्सर से कौन निकलेंगे और पूर्णिया से? बक्सर से भी आपके आरजेडी निकल रहे हैं। आरजेडी निकल रहे हैं, तो वहां से निर्दलीय प्रत्याशी भी एक है। हाँ, आईपीएस है जो पहले आईपीएस हैं और अच्छे प्रत्याशी रहे हैं वो। लेकिन चूंकि अब देखिए, बात तो सही है, लोकसभा में निर्दलीय निकालना थोड़ा टफ तो हो ही जाता है किसी, क्योंकि इतने सारे विधानसभा से टक्कर होती है। विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि भाई एक ही विधानसभा में मेहनत करनी है। तो इसलिए आनंद मिश्रा जो है, ये तमाम वो लोग हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, जिनको बीजेपी ने धोखा दिया था। ये दिल टूटे हुए लोग थे जो निर्दलीय खड़े होके कहीं ना कहीं ठीक ही की एक तरह से। देखिए, आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी तो सबक लेना पड़ेगा ना। आप अपना काम निकालते हैं, सब चीज़ करते हैं, पैसा से भी मदद करे कोई, पूरा जीवन आपको पवन सिंह भी 10 साल टाइम दे, 12 साल सारा चीज़ दे दिया। दूध की मक्खी की तरह आप निकाल के फेंक देते हो युवाओं को। तो देख लीजिए ना, धोती ठीक से संभल नहीं रही है, लेकिन सत्ता को छोड़ना नहीं है। तो क्या वैसे लोगों को रखना चाहिए? मोतिहारी का हाल भी तो डमाडोल है। मोतिहारी में क्या नहीं चाहिए राधा मोहन जी को कि खुद हाँ भाई मैंने बहुत सत्ता का भोग लिया, अब युवाओं लोगों को मौका दीजिए। दे देते पवन को ही वहीं से टिकट, आनंद मिश्रा को दे देते वहाँ से। तो क्या ये सब नहीं देखना चाहिए ऊपर बैठे हुए मोदी जी को कि भाई कहाँ पे गड़बड़ है वो सब चीज़ देखें? उनके नीचे के जो लोग हैं ना, वो ऊपर तक बात ही नहीं पहुँचने देते हैं। सब अपने में इधर ही घोर मट्ठा करके गला इधर उधर जो है बर्बाद करके रख दिया पूरे बिहार को इन लोगों ने। भाजपा सुनने में ये भी आ रहा था कि पवन सिंह को बैठने के लिए काफी ऑफर भी मिल रहा था, लेकिन इसके बाद वो तो था बिल्कुल नहीं। क्यों बैठेंगे भाई? लोग ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि पवन सिंह अपना कैरियर खराब कर लिया, पवन सिंह का बाजार खत्म हो जाएगा हारने के बाद। जैसे मनीष कश्यप जाके पीछे पीछे घूम रहे हैं, मैंने पवन भी जाके वैसे आदमी अपना ऑरा खत्म कर दे, अपना मान सम्मान खत्म कर दे। तो मान सम्मान के लिए तो इंसान जीता है, जब वही खत्म हो जाएगा तो जी के क्या करेगा? जरा बताइए तो। नहीं गए, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन अपना सम्मान तो बचाएं कम से कम, है कि नहीं? हार के भी जो है, अगर हारते भी हैं तो जीत जाएंगे। बिल्कुल। पूर्णिया को लेकर क्या लगता है? वहां से पप्पू यादव के आने के बाद लड़ाई वहां भी काफी दिलचस्प है। देखिए, तहे दिल से मैं चाहूंगी कि बिल्कुल पप्पू यादव को जीतना चाहिए, क्योंकि वो इतना वही एक नेता बिहार में ऐसा है जो 365 दिन जो है बिहार में वो रहते हैं और गरीबों के बीच में घूमते रहते हैं। तो वैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल आना ही चाहिए पप्पू यादव को। और जनता अगर नहीं चुन के लाती है तो जनता का दुर्भाग्य है। नेशनल चैनल पे तो भरोसा ही नहीं रह गया। एक मुद्दा को पकड़ेगा, सुबह से लेके शाम तक वही चलता रहेगा, और लगता है और कोई क्राइम हुआ ही नहीं है क्षेत्र में, उसको दिखाना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों से अब नफरत होना। टीवी मैं नहीं देखती हूँ, मैं पर्सनली टीवी देखना छोड़ दी। मेरे घर में टीवी ऑन भी नहीं होता है, क्योंकि अब न्यूज़ देखने में मज़ा ही नहीं आता है। हेट जैसा फील होता है कि ये सारे चैनल्स बिक गए, ये सारे बिके हुए हैं, बिना ग्राउंड पे जाके एग्जिट पोल चंद अपने ऐड के लिए, चंद अपने फैसलेट के लिए। और ये लोग सही चीज़ों को पर्दे पे सामने लाते नहीं है, बड़े बड़े केसेस को दबा दिए जाते हैं। तो अब दुख होता है, ऐसे मीडिया से दुख होता है। कितना वोट से पवन सिंह जीत सकते हैं? एक वोट से एक वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। एक वोट से भी जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे पूरा उम्मीद के साथ। हाँ हाँ। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़ी मैम, इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी इस समय बिहार में जो है निर्दलीय प्रत्याशी जहां जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट जो है काफी चर्चा में बना हुआ है। और पवन सिंह
को लेकर कहीं ना कहीं जितने भी जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं उनके निगाहें पवन सिंह की तरफ है कि देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या आता है, फैसला क्या आता है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।